बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान में। संगत जी, क्या आपने कभी भीतर शांत बैठकर खुद से यह प्रश्न किया है, आखिर शब्द धुन सुनना इतना कठिन क्यों लगता है? क्यों कुछ साधक वर्षों की साधना के बाद भी उस मधुर अंतर्नाद की झलक नहीं पा पाते, जबकि कुछ भक्त उसी मार्ग पर चलते हुए सहज भाव से उस दिव्य ध्वनि में लीन हो जाते हैं? क्या ये अंतर केवल प्रयास का है, या फिर कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जिसे अब तक न हम समझ सके न अपनाने की कोशिश की? इस वीडियो में हम उसी रहस्य का पर्दा उठाने जा रहे हैं। अगर केवल 3 सरल लेकिन गहरे सूत्रों को श्रद्धा, सद्गुरु की रीति और भीतर की सजगता के साथ अपनाया जाए, तो शब्द धुन की अनुभूति कोई कठिन या दुर्लभ अनुभव नहीं रह जाती। ना मन से संघर्ष करना है, ना ध्यान को जबरदस्ती बांधना है, बस प्रेम, समर्पण और शांति में ठहर जाना है। संगत जी, हमारी फोल्डेड हैंड्स विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानने जा रहे हैं वे 3 अमूल्य सूत्र जो आपके भजन को और भी गहरा, मधुर और अंतर्मुखी बना सकते हैं और आपको ले जा सकते हैं उस मधुर प्रकाश और दिव्य ध्वनि की ओर, जहां आत्मा को सच्चा विश्राम और परम प्रेम का अनुभव होता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सतगुरु का ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि बाबा जी की अमूल्य शिक्षाएं निरंतर आपके हृदय तक पहुंचती रहें। संगत जी, शब्द धुन कोई आम आवाज नहीं है, यह वही दिव्य शक्ति है जिससे सारी सृष्टि बनी है। इसे ही अनहद नाद कहते हैं, जो न समय से बंधा है, न स्थान से, न भाषा से। यह हर जीव के भीतर हर पल चल रहा है। बाबा जी समझाते हैं कि हमारे शरीर का हर हिस्सा इसी शब्द की ताकत से चल रहा है। अगर मालिक की रजा से यह धुन किसी अंग से हट जाए तो वह अंग काम करना बंद कर देता है। इसलिए शब्द को जीवन की धारा कहा गया है, जो न सिर्फ हमें जीवन देती है बल्कि हमें हमारे असली स्रोत परमात्मा से जोड़ती है। बाबा जी कहते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ खाने, सोने और सोचने के लिए नहीं बना है। इसका असली मकसद है इस शब्द धारा से जुड़ना। हमारे कान केवल बाहर की आवाजें सुनने के लिए नहीं बने, बल्कि इस अंदर की धुन को सुनने के लिए भी बने हैं। हमारी आंखें सिर्फ संसार देखने के लिए नहीं, बल्कि उस अंदर की रोशनी को देखने के लिए हैं, जो ध्यान के समय प्रकट होती है। इसीलिए सद्गुरु जब हमें नामदान देते हैं तो वो केवल 5 नाम नहीं देते, वे हमें एक जीने का तरीका देते हैं। हमें समझाया गया है, पहले सुमिरन करो पूरे मन और श्रद्धा से। जब मन शांत होने लगे तब भजन में बैठो, जहां हम बाहर की आवाजों से हटकर भीतर की अनहद धुन को सुनते हैं। संगत जी, यही वह दरवाजा है जहां शब्द प्रकट होता है। संत नामदेव जी भी कहते हैं, 6 चक्रों को पार करके ऊपर जाओ, वहीं यह दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। यही धुन हमारे चंचल मन को शांत करती है और हमारी साधना को सफल बनाती है। सुमिरन यानी नाम का दोहराव, जिसमें हम आंखें मूंदकर अंतर के अंधेरे में रुकते हैं और परमात्मा की रोशनी का इंतजार करते हैं। भजन यानी भीतर की आवाज को मौन होकर सुनना, बिना बोले, बिना सोचे। यही असली साधना है। यही वह मंजिल है जहां हर साधक को पहुंचना है। और संगत जी, इस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें केवल 3 बातें अपनानी होती हैं, और फिर यह शब्द धुन अपने आप सुनाई देने लगती है। जहां चाह वहां राह। अगर दिल में सच्चा प्रेम हो तो शब्द खुद रास्ता दिखा देता है। संगत जी, कई साधक ऐसे हैं जो सालों से सुमिरन कर रहे हैं, नामदान लिए हुए लंबा समय हो चुका है, लेकिन फिर भी उनके मन में एक सवाल बना रहता है, अब तक शब्द धुन क्यों नहीं सुनाई देती? असल में हमें यह समझना जरूरी है कि जब तक भीतर से शब्द धुन नहीं सुनाई देती, तब तक हमारी सुमिरन यात्रा अधूरी मानी जाती है। जब सुमिरन और ध्यान पूरी तरह गहराई में उतरते हैं,
तभी वह अनहद नाद भीतर प्रकट होता है। पर बहुत से साधकों को यह लगने लगता है कि यह तो कोई बहुत ही कठिन साधना है, जिसे पाना शायद आसान नहीं। बाबा जी बड़े प्रेम से समझाते हैं कि शब्द धुन सुनना कोई मुश्किल काम नहीं है। यह तो स्वाभाविक रूप से तब होता है जब हम अंतर की ओर मुड़ते हैं, लेकिन हम खुद ही इस साधना को मुश्किल बना देते हैं अपने ज्यादा सोचने, ज्यादा अपेक्षा रखने और मन की बेचैनी के कारण। संगत जी, अगर हम सिर्फ 3 बातें ठीक से समझ लें और उन्हें पूरी सच्चाई से अपनाएं, तो शब्द धुन को सुनना बहुत आसान हो जाता है। आज का यह सत्संग खास उन साधकों के लिए है जो ईमानदारी से साधना कर रहे हैं, जिनका समर्पण सच्चा है, लेकिन उन्हें अभी तक वह अनुभव नहीं हुआ है। अगर आप इन 3 बातों को दिल से अपना लें, तो यह बात आपके लिए एक नई रोशनी बन सकती है। तो आइए, आज हम पहले उस जरूरी कदम को समझते हैं, जो शब्द धुन को सुनने की राह में सबसे पहली सीढ़ी है, भजन की बैठक पर बैठना। बहुत से साधक कहते हैं कि उन्हें सालों हो गए सुमिरन करते हुए, लेकिन शब्द धुन अब तक सुनाई नहीं दी। इसका एक बड़ा कारण यह है कि वे केवल सुमिरन करते हैं, भजन की बैठक पर बैठते ही नहीं। संगत जी, शब्द सुनने की प्रक्रिया केवल सुमिरन से पूरी नहीं होती। सुमिरन के बाद जरूरी है कि हम कुछ समय मौन होकर पूरी तन्मयता से उस शब्द को सुनने के लिए बैठें। इसलिए बाबा जी की साफ सलाह है, हर दिन कम से कम 15 मिनट भजन की बैठक पर जरूर बैठें। शुरुआत में यह समय छोटा लगेगा, लेकिन यही आपकी साधना की सच्ची नींव है। जब हम भजन की बैठक में बैठते हैं, तो शुरू के 5 से 7 मिनट तो ऐसे ही निकल जाते हैं, कानों में उंगलियां लगाने में, ध्यान को केंद्रित करने में और मन में चल रही बातों को शांत करने में। सुमिरन के दौरान जो जो विचार मन में आए थे, वे सब भजन में बैठते ही फिर से उभरने लगते हैं। इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं, भजन की बैठक कम से कम 15 मिनट की होनी ही चाहिए, भले ही उसका कुछ समय तैयारी में ही क्यों न चला जाए, क्योंकि धीरे धीरे यही अभ्यास हमें आगे बढ़ाएगा। कई बार मन कहता है, थोड़ा और सुमिरन कर लेते हैं, भजन की क्या जरूरत है। तो संगत जी, बाबा जी ने इस पर बहुत साफ शब्दों में कहा, मन को जवाब दो, डांटना नहीं, प्यार से समझाओ। देख भाई, मैं इतने सालों से सिमरन तो करता ही आया हूं। अब अगर तू मुझे भजन की बैठक पर नहीं बैठने देगा, तो मैं सिमरन भी नहीं करूंगा। लेकिन भजन को तो अब मैं जरूर समय दूंगा, हर दिन कम से कम 15 मिनट। अब सवाल आता है कि भजन की बैठक कैसे करें। भजन की बैठक सिमरन से थोड़ी अलग होती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नीचे जमीन पर बैठने में तकलीफ होती है, तो कोई बात नहीं। अगर आप नीचे बैठ सकते हैं, तो आलस्य छोड़कर पूरे होश और सजगता से बैठिए। अगर घुटनों या कमर में दर्द है, तो कुर्सी पर बैठ जाइए। और अगर आप बुजुर्ग हैं या बीमार हैं, तो लेटकर भी भजन कर सकते हैं, लेकिन करना जरूरी है। स्थिति चाहे जो हो, बैठकर, कुर्सी पर या लेटकर, भजन की बैठक को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। जैसे आपने सुमिरन की आदत डाली, वैसे ही अब भजन की भी आदत डालिए। पहले दिन 15 मिनट से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 2 से 5 मिनट और जोड़ते जाएं। देखते ही देखते, बिना दबाव के, यह बैठक 20 मिनट, फिर 25 मिनट और फिर आधे घंटे की हो जाएगी। याद रखिए संगत जी, अभ्यास से ही सिद्धि मिलती है। और जिस दिन आपने भजन की बैठक को रोज की आदत बना लिया, उसी दिन से शब्द धुन सुनने की राह अपने आप खुलने लगेगी। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस हर दिन थोड़ी सी भक्ति, थोड़ा सा अभ्यास, और धीरे धीरे अंतर की वह दिव्य धुन जरूर सुनाई देगी। याद रखिए संगत जी, कोई भी कार्य जो हम करते ही नहीं, उसमें कैसे तरक्की मिलेगी। अगर कोई बच्चा स्कूल जाए ही नहीं, उसका नाम रजिस्टर में ही दर्ज न हो, तो क्या वह पढ़ लिख पाएगा। इसी तरह हमने नाम तो ले लिया, सुमिरन करते रहे, लेकिन भजन पर बैठे ही नहीं, और चाहा कि शब्द धुन अपने आप सुनाई दे जाए। ये कैसे संभव है। अंदर के जो बाजे हैं, जो सत्संगों में जिनकी चर्चा होती है,
वे तभी सुनाई देते हैं जब हम अभ्यास करें। आखिर में भी तो यही कहा जाता है कि जिसने अंतिम क्षणों में शब्द धुन को सुनते हुए प्राण त्यागे वही मुक्त होता है। तो संगत जी, अगर ये अनुभव जीवन में नहीं लिया तो सुनी सुनाई बातों का कोई लाभ नहीं। अब समय आ गया है कि हम उस अनुभव की ओर बढ़े, और वह शुरुआत होती है केवल एक साधारण निर्णय से। आज से हर दिन 15 मिनट सिर्फ भजन की बैठक पर बैठने का संकल्प। आपका यही छोटा सा निर्णय आपको शब्द धुन के दिव्य लोक में ले जा सकता है। संगत जी, अब हम उस दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात की ओर बढ़ते हैं जो शब्द धुन सुनने के लिए बेहद आवश्यक है। भजन करते समय केवल ध्वनि पर ध्यान देना, सिमरन या प्रकाश पर नहीं। यह बात गहराई से समझने योग्य है, क्योंकि बहुत से साधक इस बिंदु पर आकर भ्रमित हो जाते हैं। जब हम भजन की बैठक पर बैठते हैं तो यह समय होता है सिर्फ शब्द धुन को सुनने का। इस समय सिमरन नहीं करना चाहिए, और अगर कोई प्रकाश दिखाई दे रहा हो तो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए। भजन का अभ्यास ध्वनि में डूबने की क्रिया है। संगत जी, बाबा जी समझाते हैं कि जब हम शब्द को सुनने के लिए कानों में उंगलियां डालकर बैठते हैं तब हमें हर वह विचार छोड़ देना चाहिए जो ध्यान को बांधता है। सिमरन के समय तो हम गुरु के स्वरूप की स्मृति रखते हैं ताकि ध्यान नीचे न जाए, लेकिन भजन में तो यह भी छोड़ना होता है। यहाँ हमें पूरी तरह खाली हो जाना है, बिल्कुल रिक्त, जैसे कोई बर्तन जो सिर्फ मालिक की आवाज से भरने के लिए तैयार किया गया हो। कई लोग इस समय अंतर में विवेचन करने लगते हैं, सोचते हैं, कल्पनाएं करते हैं, लेकिन जब तक खुद को पूर्णतः खाली नहीं करोगे, शब्द धुन को स्थान कहाँ मिलेगा। हमारी चेतना में जब तक रिश्ते, शरीर, विचार, व्यापार, परिवार, मोहमाया जैसे तत्व भरे हैं, तब तक शब्द की नाजुक ध्वनि वहां कैसे प्रवेश करे। बाबा जी कहते हैं, शांति की तलाश में लोग सारी दुनिया घूम आते हैं, लेकिन सच्ची शांति और दिव्यता सिर्फ शब्द धुन में ही है। सद्गुरु ने जो अमर नाम दिया है वही अंबर बोल है। वह जो सृष्टि से पहले भी था, आज भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। नामदेव जी की वाणी कहती है, सद्गुरु मोहि निवाजिया, दीना अंबर बोल, शीतल छाया, सुगम फल, हंसा करे कलोल। अर्थात जब यह अमर शब्द जीवन में गूंजता है तो भीतर एक ऐसी शांति और निर्मलता उतरती है कि आत्मा रूपी हंस वहां आनंद से कलोल करता है। वही अवस्था हमें भजन के समय प्राप्त करनी है। अब देखिए, भजन करते समय हमें न तो बेटे बेटियों की चिंता करनी है, न शरीर की तकलीफ की, न व्यापार, न रिश्ते, न रोग, न मृत्यु, कुछ भी नहीं। जब तक हम भजन की बैठक पर बैठे हैं, चाहे आधा घंटा हो, 1 घंटा हो या 2 घंटे, इस अवधि में हमें खुद को पूरी तरह रिक्त रखना है। और संगत जी, सोचिए, यह कोई कठिन साधना नहीं है। किसी पर्वत पर चढ़ने को नहीं कहा जा रहा, कोई लंबी यात्रा नहीं करनी, कोई बड़ा तप नहीं, बस इतना करना है कि थोड़ी देर के लिए कुछ भी याद न करना। लेकिन माया हमें यहाँ भी बांध लेती है। कुछ ही मिनट बैठते हैं और ख्याल दौड़ पड़ते हैं, रिश्तों की जंजीरें, इच्छाओं के बोझ, शरीर की पहचान और जीवन की चिंताएं। हम सोचते हैं शब्द धुन सुनाई नहीं देती, लेकिन सच्चाई ये है कि हमने भीतर को सुनने की सच्ची तैयारी ही नहीं की। संगत जी, शब्द धुन सुनने के लिए किसी विशेष यंत्र या साधन की आवश्यकता नहीं है। बस खुद को उस रूप में रखना है जैसा सद्गुरु ने सिखाया। सुमिरन के बाद पूर्ण मौन, ध्यान को आज्ञा चक्र पर स्थिर रख, कानों में उंगली डालकर और ध्वनि को सुनते हुए भीतर समर्पित हो जाना। ध्यान रहे, जब भजन कर रहे हों और प्रकाश दिखे तो भी प्रकाश की ओर ध्यान नहीं देना है। ध्यान वहीं रखना है जहां से ध्वनि आ रही है, दाहिनी ओर से। असल में वो ध्वनि ऊपर से आती है, लेकिन हमारी सुनने की आदत के कारण हमें दाईं ओर महसूस होती है। वही ध्वनि हमें उठाएगी, वही आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाएगी। तो संगत जी, यह दूसरी बात हमें अंदर से बहुत हल्का और मुक्त करती है। ना कोई विचार, ना कोई स्मृति, ना कोई पहचान, सिर्फ मौन और समर्पण।
और इसी सरल अभ्यास से शब्द धुन अपने आप सुनाई देने लगती है। बस उस अमर नाम को जगह दो और बाकी सब भूल जाओ। संगत जी, बहुत से साधक अनजाने में अपनी ही साधना को बार बार बदलते रहते हैं। कभी सिमरन करते करते अचानक भजन पर चले जाते हैं, तो कभी भजन करते समय प्रकाश देखकर फिर से सिमरन शुरू कर देते हैं। यह भ्रम साधना की एकाग्रता को तोड़ देता है। बाबा जी समझाते हैं कि हर अभ्यास का एक समय और तरीका होता है और हमें उस समय पर दृढ़ रहना चाहिए। अगर हम सिमरन कर रहे हैं और उस दौरान कोई ध्वनि सुनाई देती है तो भी सिमरन ही करते रहें, और अगर भजन के समय कोई प्रकाश दिखे तो भी उस ओर ध्यान न दें, बस शब्द धुन पर टिके रहें। एक ही समय में दो नावों की सवारी हमें मंजिल तक नहीं पहुंचाती। इसलिए यह जरूरी है कि हम सिमरन के समय केवल सुमिरन करें और भजन के समय केवल शब्द धुन को सुनें। इस स्पष्टता और अनुशासन से ही दोनों अभ्यासों में पूर्णता आती है। और हाँ, हर दिन हमें दोनों ही अभ्यासों के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि सुमिरन से आधार मिलता है और भजन से आत्मा उड़ान भरती है। संगत जी, अब हम उस तीसरे और अत्यंत आवश्यक बिंदु की ओर बढ़ते हैं, जो शब्द धुन को सुनने की वास्तविक विधि को स्पष्ट करता है। बहुत से साधकों में यह भ्रम रहता है कि शब्द धुन सीधे दाएं कान से सुनाई देगी, तो वे वहीं ध्यान लगाने लगते हैं। कुछ कहते हैं उल्टे कान से आएगी, तो ध्यान उधर मोड़ देते हैं। कोई आज्ञा चक्र की ओर देखने लगता है, तो कोई गर्दन की नसों पर ध्यान देने लगता है। इस प्रकार का भ्रम और अनुमान हमारी साधना को गहरी एकाग्रता से भटका देता है। बाबा जी हमें बड़े प्रेम से समझाते हैं कि भजन करते समय कोई भी दिशा सोचने की आवश्यकता नहीं है। न तो यह अनुमान लगाना है कि शब्द दाएं से आएगा या बाएं से, नहीं, यह सोचना है कि यह आज्ञा चक्र से प्रकट होगा। शब्द धुन शरीर के किसी भी स्थान से प्रकट हो सकती है, क्योंकि वह आत्मा के गहराई में है, शरीर के किसी एक भाग तक सीमित नहीं है। हमें केवल पूर्ण रूप से स्वयं को खाली करके बैठना है, इतना खाली कि न तो संसार का कोई विचार हो, न अपने शरीर का, और यहाँ तक कि गुरु के स्वरूप का ध्यान भी नहीं करना है, क्योंकि अब समय है सिर्फ सुनने का। भजन की बैठक में जब हम अपने दोनों भौहों के बीच ध्यान को स्थिर करते हैं, तब धीरे धीरे जैसे प्रेम और समर्पण बढ़ता है, शब्द धुन अपने आप सुनाई देने लगती है। कभी ऐसा होगा कि पहली बार सिर्फ एक हल्की सी ध्वनि आएगी और फिर गायब हो जाएगी, लेकिन घबराइए मत, अगली बार फिर आएगी। कभी कभी वह ध्वनि इतनी तीव्र होती है कि साधक डर भी जाता है, लेकिन यह डरना नहीं है। यह अनुभव नए होने के कारण अपरिचित लगता है, परंतु जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, वही तेज ध्वनि शीतल और मधुर हो जाती है। एक समय ऐसा भी आएगा जब यह ध्वनि झरने के बहने जैसी, हवा की सरसराहट जैसी, वीणा की झंकार जैसी और घंटियों की गूंज जैसी स्पष्ट और लगातार सुनाई देगी। और तब साधक खुद ही पहचान लेता है कि यही है शब्द धुन, वही दिव्य ध्वनि जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई। यह ध्वनि इतनी शुद्ध, इतनी शांत और इतनी प्रभावशाली होती है कि संसार के सारे बाजे, संगीत और स्वर उसके आगे तुच्छ प्रतीत होते हैं। इसलिए संगत जी, इस तीसरे बिंदु को दृढ़ता से समझिए, शब्द को खोजने मत जाइए, बस शांत हो जाइए। अपने आप को समर्पित करके सुनिए और शब्द धुन अपने आप प्रकट होगी, उठाएगी और आपको उस दिव्य परम शक्ति से मिला देगी जिसकी खोज में हम सब हैं। संगत जी, यह सारी बातें जब तक केवल सुनते रहेंगे, तब तक यह केवल सुनी सुनाई बातें ही बनी रहेंगी। लेकिन जैसे ही आप इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू करेंगे, इनका वास्तविक रस, इनकी गहराई और इनका चमत्कारिक प्रभाव आपको स्वयं अनुभव होगा। बात इतनी सी है कि इसे करने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई विशेष तामझाम की जरूरत नहीं है। यह तो वही सिमरन है जो हम वर्षों से करते आ रहे हैं, बस अब उसमें थोड़ी सजगता, थोड़ी निरंतरता और थोड़ा अनुशासन जोड़ना है। अगर आपने अभी तक सिमरन बंद कर रखा है या कभी कभी ही करते हैं, तो सबसे पहले उसे नियमित करें।
प्रतिदिन निश्चित समय पर बैठना प्रारंभ करें। अब आगे बढ़ते हैं उस भजन की ओर जिसमें गुरु का साक्षात अनुभव मिलता है। इसके लिए आवश्यक है कि आप हर दिन कम से कम 15 मिनट की भजन की बैठक पर बैठने का संकल्प लें। शुरुआत में आपको यह समय थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखें, इस 15 मिनट में से 5 से 7 मिनट तो यूं ही बीत जाते हैं, कभी आसन जमाने में, कभी कानों में उंगली डालने की स्थिति तय करने में, कभी मन को केंद्रित करने की कोशिश में। लेकिन जैसे जैसे आप नियमित रूप से इस बैठक पर बैठने लगते हैं, वैसे वैसे यह 15 मिनट आपको कम लगने लगता है। और यही समय है जब आप हर 2-3 दिन में 2-2 मिनट बढ़ाना शुरू करें। धीरे धीरे लेकिन प्रेम और श्रद्धा के साथ इस अभ्यास को बढ़ाते चलें। 1-1.5 महीने में आपको स्वयं यह प्रतीत होगा कि आप अब आधा घंटा, यहाँ तक कि 1 घंटे तक भी सहज रूप से बैठ पा रहे हैं। यह बढ़ोतरी स्वाभाविक रूप से होगी क्योंकि आपने उसे अभ्यास में बदल दिया है। भजन की बैठक केवल एक साधना नहीं, यह एक आंतरिक तीर्थ यात्रा की शुरुआत है। यह वह स्थान है जहां आत्मा गुरु के स्वरूप से मिलती है, जहां शब्द की धुन सुनाई देती है और जहां शांति की वह अनुभूति होती है जो संसार में कहीं नहीं। इसलिए संगत जी, इसे केवल सुनकर आगे न बढ़ जाए, इसे अपने जीवन की दिनचर्या में उतारें, निभाएं और इसका अनुभव करें। तभी यह अमूल्य ज्ञान आपका अपना अनुभव बनेगा। संगत जी, जैसे जैसे हमारी सुरत यानी आत्मा की चेतना गहराई में उतरती है, वैसे वैसे एक अद्भुत मौन उसकी प्रकृति बन जाती है। विचारों की गति मंद पड़ जाती है और फिर एक समय ऐसा आता है कि भीतर की दुनिया में गूंजने वाली अनहद नाद की संगीतमाला अत्यंत तीव्र हो जाती है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, यह वो दिव्य संगीत है जो न तो किसी वाद्य यंत्र से उत्पन्न होता है, न किसी बाहरी स्रोत से, यह तो आत्मा के मूल से उठता है। वही अनहद नाद जो सृष्टि की रचना से पूर्व भी था और उसके बाद भी रहेगा। जब साधक की सुरत इस नाद से जुड़ जाती है तो यह संगीत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। वह चाहे कार्यस्थल पर हो, वाहन चला रहा हो, भोजन कर रहा हो या यहाँ तक कि टीवी देख रहा हो, यह संगीत निरंतर उसके भीतर बजता रहता है। यह ऐसी अवस्था होती है जहाँ भीतर की जागरूकता इतनी तीव्र हो जाती है कि बाहरी शोर भी इस अनहद नाद की पृष्ठभूमि बनकर रह जाता है। और जब हम ध्यान में गहराई से उतरकर केवल और केवल इस अनहद नाद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब यह नाद इतना तीव्र और सघन हो जाता है कि सहन कर पाना भी कठिन हो जाता है। जैसे कहते हैं कि अमृत कभी कभी इतना अधिक होता है कि सहन नहीं होता, वैसे ही यह नाद भी अमृतमय होता है और उसकी अधिकता साधक को अति सूक्ष्म, परा और अलौकिक स्थिति में पहुंचा देती है। इस अवस्था को सुन समाधि कहा जाता है, जहां न तो कोई आवाज सुनाई देती है, न कोई विचार आता है, न ही मन बोलता है। यह वह स्थिति है जहां आत्मा मौन में विलीन हो जाती है, एक ऐसा परम मौन जहां केवल उपस्थिति है, जहां केवल होना है। यह समाधि किसी प्रयत्न से नहीं आती, यह कृपा से आती है। और यही वह मूल सत्य है संगत जी, यह सब कुछ गुरु प्रसाद है। यदि हम यह मान ले कि यह सब हमने स्वयं कर लिया है, तो वह अहम बन जाता है, और जहां अहम आता है वहां गुरु प्रसाद नहीं उतरता। लेकिन जब हम अपने मैं को विसर्जित कर देते हैं, अपने होने को गुरु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तब यही अनुभव गुरु प्रसाद बनकर हमारे अंतर में खिलता है। यहाँ एक गूढ़ सत्य है जिसे गहराई से समझने की जरूरत है। जिन लोगों के 10वें द्वार खुले हैं, उन्होंने कभी उसे अपने बल से खोलने की कोशिश नहीं की। वह तो पूर्ण समर्पण और पूर्ण विश्वास का फल है। जब हम गुरु की बातों को केवल पढ़ते नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारते हैं, जब हर दिन हम बाबाजी के वचनों पर चलने का प्रामाणिक अभ्यास करते हैं, तभी जाकर वह कृपा बरसती है। गुरबाणी स्वयं कहती है, गुरु पूरा मिले सचु पाइट, हमें तजी सची समाये। जब पूर्ण गुरु से मिलन होता है, तब सच्चा अनुभव होता है और अहंकार को त्याग कर आत्मा सच में समा जाती है। और संगत जी, यह भी ध्यान रहे,
यदि यह अनुभव हमें नहीं हो रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि कृपा नहीं हो रही, इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं हम में ही कोई कमी है। हमें अपने भीतर झांकना होगा, अपने विचारों, व्यवहार और साधना के मार्ग को परखना होगा। गुरबाणी व्यर्थ नहीं जाती। जब हम सच में उसे जीते हैं तो उसका परिणाम अटल रूप से हमारे सामने आता है। अब अंत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान दें। नाम सिर्फ एक ही है, सत। सत ही उस स्वयंभू अकाल पुरुष का स्वयं उत्पन्न किया हुआ नाम है। बाकी सब नाम उसकी महिमा है, उसकी स्तुति है, लेकिन मूल नाम सत ही है। यही कारण है कि सतनाम में वो अद्भुत शक्ति है जो अकाल पुरुष के समान ही है। क्योंकि यह नाम कभी बदलता नहीं, कभी समाप्त नहीं होता। यह सृष्टि के पहले भी था, अब भी है और अंत तक रहेगा। सतनाम ही वह अखंड, अमर, अचल सत्य है। आदि सचु, जुगादि सचु, है भी सचु, नानक होसी भी सचु। इसलिए संगत जी, यदि आप अनहद नाद, सुन समाधि और आत्मिक अनुभवों की ओर बढ़ना चाहते हैं तो पूर्ण समर्पण, दृढ़ विश्वास और गुरबाणी को जीने का साहस चाहिए। फिर देखिए कैसे शब्द की गूंज आपके भीतर स्वर्गिक संगीत बन जाती है और आत्मा उसी में लीन होकर स्वयं को भूल जाती है और सच्चे होने में समा जाती है। यही है आत्मिक यात्रा का सार, शुद्ध प्रेम, समर्पण और गुर प्रसाद। संगत जी, याद रखिए, जिस सत्य की खोज बाहर बाहर की जाती है वह वास्तव में हमारे भीतर ही विद्यमान है। बाहरी दिखावे, कर्मकांड और रस्मों में उलझकर हम उस मूल लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हम पूरे प्रेम, समर्पण और गुरुकृपा के साथ अपने अंदर झांकते हैं तो वही अनहद नाद, वही दिव्य प्रकाश और वही परमात्मा की झलक हमें मिलनी शुरू हो जाती है। इसलिए संगत जी, याद रखिए, सच्चा मार्ग भीतर की ओर जाता है और वह मार्ग केवल गुरु की रहमत, सुमिरन और भजन की शक्ति से ही खुलता है। इस शरीर के भीतर ही वह परम तत्व विद्यमान है जिसे वेदों और पुराणों ने युगों से खोजने का प्रयास किया है। इसी शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, ऐसा संत महात्माओं का स्पष्ट वचन है। परंतु संसार के अनेक तपस्वी, योगी, साधु और सन्यासी उसे बाहर ढूंढते हैं, अलग अलग वेशों और विधियों में। ऋषि, मुनि और अवधूत भी शास्त्रों और ग्रंथों में उसी सत्य को खोजते रहते हैं। विद्वान लोग अपने ज्ञान के अहंकार में डूबे रहते हैं और इसी अहंकार से न केवल स्वयं भ्रमित रहते हैं बल्कि दूसरों को भी भ्रम में डाल देते हैं। तीर्थ यात्रा, उपवास और दान जैसे कर्मकांडों में उलझकर वे बाह्य आडंबर को ही साधना मान बैठते हैं, पवित्र नदियों में स्नान को मोक्ष का मार्ग समझते हैं, लेकिन यह सब केवल कर्मों की उलझनों में और अधिक फंसा देता है। ऐसे लोग बाहरी रस्मों और क्रियाओं में खोकर अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाते। यही कारण है कि यह संसार जन्ममरण के 84 लाख योनियों के चक्र में घूमता रहता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि केवल वही संतजन अंतिम सत्य को प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने आत्मा के भीतर उस परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। वही मुक्ति को प्राप्त होते हैं जो सत्य को पहचानते हैं। लेकिन जो केवल पांडित्य पर टिके रहते हैं वे परंपराओं और कर्मकांडों में उलझे रहते हैं और अंततः अपने ही अहंकार में बंदी होकर मोह और माया में फंसे रहते हैं। संगत जी, आशा है कि आज के वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमें अपने ईमेल्स या कमेंट्स के माध्यम से अवगत कराएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं और हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तत्पर हैं। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। राधा स्वामी जी।